नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। सुनिए सरकार में आज हम दो मुद्दों की बात कर रहे हैं और दोनों को एक कड़ी जोड़ रही है और वो है डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या और 12 घंटे तक टेलीविजन के एक पत्रकार की पुलिस द्वारा पूछताछ। ये दो मुद्दे आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस पत्रकार की जिसकी 12 घंटे तक पूछताछ चली। क्या आप जानते हैं, जैसे ही वो पत्रकार पूछताछ के बाद बाहर निकला तो मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा ये कहने लगा कि आज इस पत्रकार की बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। उन्होंने इसे पुलिस की ज्यादती बताया। वो अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को, अपने पढ़ने वालों को यह बताना भूल गए कि दरअसल मुद्दा क्या है। आपके सामने एफआईआर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआईआर में दरअसल लिखा क्या है। एफआईआर में उस पत्रकार के इस दावे का जिक्र किया गया है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इटली वाली सोनिया गांधी क्या चुप रहती? कांग्रेस पार्टी और रोम से आई हुई सोनिया गांधी चुप नहीं रहती अगर किसी पादरी की हत्या होती। आज वो चुप है, मन ही मन वो खुश है, क्योंकि साधु संतों को सड़कों पर मारा गया है। जहां पर उसकी सरकार है वो इसका इटली में रिपोर्ट भेजेगी। जहां मैंने एक सरकार बना ली है वहां पर मैंने हिंदू साधु संतों को मरवा दिया है, वहां से उसको वाहवाही मिलेगी। बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो। यह पत्रकार यह दावा कर रहा है कि सोनिया गांधी ने ही दरअसल पालघर लिंचिंग्स करवाई हैं। क्या इस पत्रकार के पास इस बहुत बड़े दावे का प्रमाण है? क्योंकि यह बात तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कही ना। और मुद्दा वो नहीं है, इस पत्रकार का एक इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए हैं, हर बार उन्हें बदनाम करना, उन्हें टारगेट करना, ये तक कहना कि बताइए दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, इन्हें क्या चिन्हित ना किया जाए। और आज जो लोग इस झूठ पर इस पत्रकार के पक्ष में खड़े हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। गौरी लंकेश याद है कि नहीं आपको? इनमें से अधिकतर पत्रकार जो आंसू बहा रहे हैं आज इस पत्रकार की 12 घंटे पुलिस पूछताछ पर, गौरी लंकेश की जब हत्या हुई थी ये लोग खामोश थे। ये पॉकेट साइज दंगाबाज एंकर्स खामोश थे। इनका मुंह, उनकी जुबान कब खुली थी मैं आपको बताता हूं। इनकी जुबान तब खुली थी जब प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में मंच पर कन्हैया कुमार आए थे। कन्हैया कुमार जो कि गौरी लंकेश के दोस्त थे। तब जाकर इन्होंने कहा कि यहां पर वामपंथियों का प्रवेश हो गया है, तमाम चीजों की बात होने लगी। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत कम से कम 3 पत्रकार जेल में हैं। क्या उनके लिए इन लोगों के आंसू बह रहे हैं? नहीं बह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह सरफुरा जरगर है, प्रेग्नेंट है। सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था जामिया में, एक तरह से इन्होंने इसकी अगुवाई की थी। गर्भवती हैं और ये तिहाड़ जेल में इनको बंद कर दिया गया है कोरोना संकट के बीचों बीच। और वो भी किस मामले में? एंटी टेरर लॉ, इसी यूएपीए के अंतर्गत इन्हें बंद कर दिया गया है। क्या इन पत्रकारों ने कभी इनके लिए कभी आंसू बहाए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 2 साल पहले मैंने ये रिपोर्ट की थी, ऑपरेशन लाल जंगल, जहां मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को इसलिए जेल में डाल दिया था एसआर कल्लूरी, जो उस वक्त आईजी थे बस्तर के, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पर एक जोक डाला था। व्हाट्सएप पर बीजेपी का आईटी सेल तो लगातार झूठ फैलाता है। इनसे जुड़ी संस्थाएं दंगे फैलाने वाले काम करते हैं, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने, रमन सिंह की छत्तीसगढ़ सरकार ने इस शख्स को जेल में डाल दिया था। 6 महीने से ज्यादा वक्त इस शख्स यानी कि संतोष यादव को एक बहुत ही कठोर नक्सल कानून के अंतर्गत, नक्सलों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने कानून के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था और उसे वहां टॉर्चर किया गया था। मैं इन पत्रकारों से मिला था, इनके परिवारों से मिला था। इन पत्रकारों के लिए इनके जहन में कोई दर्द नहीं था। गौरी लंकेश मामले में भी इनका प्रवेश तब हुआ था जब कन्हैया मंच पर दिखाई दिए थे, और आज ये प्रेस की आजादी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं आधे दर्जन से ज्यादा बार इन न्यूज चैनल्स के झूठ का पर्दाफाश किया है। आज ये लोग विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं।
यकीनन विचारों की अभिव्यक्ति की बात होनी चाहिए, मगर आपको याद होगा प्रमोद जायसवाल नाम के उस पत्रकार को इस खबर के मुताबिक इसे इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि उसने मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो गरीब बच्चों को नमक रोटी दी जा रही थी उस पर कहानी की थी, उसे इस तरह से टारगेट किया था। तब इनके जहन में कभी कोई आंसू नहीं आते। आज ये लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये समझ गए हैं कि अब विपक्ष भी सक्रिय हो रहा है, विपक्ष की सरकारें भी सक्रिय हो रही हैं कि अगर आप अपने न्यूज चैनल्स में झूठ का प्रचार प्रसार करेंगे, दंगा फैलाने का प्रसार प्रसार करेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सीधी सी बात है। और मैं इनके दोहरे मापदंड की बात करता हूं। आपको याद होगा इसी पत्रकार ने कहा था सोनिया गांधी से सवाल किए थे पालघर लिंचिंग पे। बुलंदशहर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने उभर कर आ रही है, 2 साधुओं की हत्या कर दी गई है। क्यों? क्योंकि एक नशेड़ी है जिसका नाम मुरारी है, इस एफआईआर के मुताबिक उसने उनसे चिमटा लिया था, बवाल हुआ और इस नशेड़ी ने उनकी हत्या कर दी। यह हुआ है योगी के उत्तर प्रदेश में। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी